जिस तरह से पूरे देश सहित उत्तर प्रदेश में भी वक्फ संपत्तियों को लेकर घमासान मचा हुआ है, वो चाहे सुन्नी समुदाय हो चाहे शिया समुदाय हो, उसी को लेकर धर्मगुरु मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने छोटे इमाम बाड़े में कैंप का आयोजन किया है। आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं इस कैंप का क्या मकसद है। मौलाना, जो आज ये आपने कैंप लगाया है, इससे क्या फायदा मिलने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो वक्फ बिल आया है 2025, उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक उम्मीद पोर्टल बनाया है और 6 महीने की डेट दी थी कि 6 महीने में जितने भी हिंदुस्तान में वक्फ हैं, ये नाजरीन ज़रूर समझ लें कि जितने भी वक्फ हैं उनको रजिस्टर्ड कराने की एक डेट दी गई थी 6 महीने की, जो 5 दिसंबर 2025 को कंप्लीट हो रही है। उसी को लेकर चूंकि लोगों के अंदर बेदारी नहीं है, लोगों को मालूमात नहीं है कैसे इसको करवाएं, क्योंकि उम्मीद पोर्टल में मैं समझता हूं कि अगर रजिस्टर्ड नहीं कराया तो उनके वक्फ में आगे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लिहाजा इसमें लोगों को आगे बढ़ के आना चाहिए, उलमा को आगे बढ़ के आना चाहिए, अपने अपने कस्बों और इलाकों में लोगों को मुतवज्जे करना चाहिए कि आप लोग उम्मीद पोर्टल में अपने औकाफ को रजिस्टर्ड कराएं। उसी को लेकर यहाँ पर ये लगाया गया है कि अगर कुछ लोग जो ऐसे हैं जिनको इस सिलसिले में जानकारी नहीं है तो उनको जानकारी फराहम कराई जा सके। जैसे कि आपने अपने बयान में कहा था कि मैंने सरकार से इसकी समय सीमा बढ़ाने की बात की है, तो क्या कुछ आपके संबंधित अधिकारियों से बात हुई है या कुछ आपने चिट्ठी वगैरह लिखी है? नहीं, अभी हमने तो जो हमने चिट्ठी वगैरह थी जो सब हमने कर दिया है, लेकिन असल में ऐसा है कि ये एक सिस्टमेटिक तरीके से इसको बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होगी और वो सिस्टमेटिक ये है कि ये बाकायदा अध्यादेश के ज़रिए से बढ़े। जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं कि डेट ख़त्म हो रही है, एक दफ़ा उसी के डिपार्टमेंट के अफसर ने कह दिया कि नहीं 15 दिन डेट बढ़ाई जाती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। चूँकि ये एक पूरा कानून बन के उसमें 6 महीने की मुद्दत दी गई थी, लिहाजा अब इसको अध्यादेश के ज़रिए से बढ़ाया जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि जो 1 दिसंबर से संसद का सेशन शुरू हो रहा है, उसी में इसको अध्यादेश के ज़रिए से आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं, लोगों को मालूमात नहीं थी। उसके अलावा लोग जो हैं, जो साइड है वो कभी खुलती थी कभी बंद होती थी, चल नहीं रही थी, बहुत सी प्रॉब्लम थी। तो इसके लिए मैं सरकार से ये भी अभी भी यही डिमांड करता हूँ कि कम से कम 1 साल की अवधि और बढ़ाना चाहिए। अच्छा, जैसे कि आज आपने यहाँ पर एक कैंप का आयोजन किया है, क्या आगे भी ऐसे चलेगा? आज जो अभी बात हुई है, हमारे पास आए हैं, ये चौक एरिया में आज एक बाकायदा सेंटर बना जा रहा है जो मॉर्निंग से इवनिंग तक डेली वर्क करे। इस तरीके का कैंप जो है, देखिए, उस वक्त लगाया जा सकता है जब पब्लिक जो है वो चाहे। अगर पब्लिक चाहेगी तो डेली कई कैंप लगाए जा सकते हैं, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि जो हमारे उलमा और जो जिम्मेदार तंजीमें और संस्थाएं हैं, उन्होंने पब्लिक को मुतवज्जे नहीं किया, जिसमें पब्लिक की तरफ से इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई जा रही है और वो ये समझ रहे हैं कि ये उम्मीद पोर्टल का जो रजिस्ट्रेशन का मामला है, ये कुछ इसी तरीके से कोई एक बेवकूफ़ी का काम है। लेकिन मैं उनको फिर बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर वक्फ को रजिस्टर्ड कराना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, कंपलसरी है, लाजिम। आपने देखा जिस तरह से मौलाना सैफ अब्बास ने बताया है कि जो लोग इसको जो है नहीं समझ रहे हैं उनको आगे आना चाहिए, जो भी तंजीमें उनको आगे आना चाहिए और इस तरह के जो जागरूक कैंप है वो लगाना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए कि अपनी जो प्रॉपर्टी, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको उम्मीद पोर्टल में रजिस्टर कराएं। उम्मीद पोर्टल का जो यहाँ पर कैंप लगा है उसमें लोग यहाँ पर आए हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अब्बास एडवोकेट हूँ जी। आज यहाँ पर उम्मीद पोर्टल का कैंप लगा है, उसमें किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, ये मौलाना सैफ अब्बास साहब का एक बेहतरीन कदम है कि उन्हीं ने यहाँ पे उम्मीद पोर्टल को यहाँ पे लॉन्च किया है कि लोग यहाँ पर आएँ, उनको जागरूक करें कि लोग यहाँ पे वक्त को, जो वक्त हैं उनके, उसके दर्ज कराएं उसमें उम्मीद पोर्टल पे। तो हम समझते हैं कि ये एक बहुत अच्छा कदम है और लोगों को भी इस तरीके के प्रोग्राम्स करना चाहिए। अगर आप वक्फ संपत्ति को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर कराने आ रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए, किन किन दस्तावेज को आपको अपने साथ लाना होगा। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, एक फ़ोटो, तौलियत और वक्फ डीड और वक्फनामा और
दफ़ा 37 इन चीज़ों को अपने साथ लेकर आइए, तभी आप उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।